साथियों, हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में सत्ता को लेकर के दो दलों में, दो तरह के विचारधाराओं में आपस में भिड़ंत हुई। सत्ता से हसीना बेदखल हुई। मोहम्मद यूनुस, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति हैं, वह सत्ता पर आरूढ़ हुए। लेकिन इस सब के बीच एक बात साफ है कि लड़ाई झगड़ा चाहे किसी और किसी के बीच में हो, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में, उसमें पीड़ा के प्रथम शिकार वह वहाँ के माइनॉरिटीज ही होने वाले हैं, जिनमें मुख्य रूप से हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं। जो लोग भारत में अपने को धर्मनिरपेक्ष घोषित करते हैं, वह दरअसल तुष्टीकरण के शिकार हैं, हिंदू विरोध के मसीहा हैं या मुस्लिम तुष्टीकरण के पक्षकार हैं। कोई भी धर्मनिरपेक्ष दल पाकिस्तान में पीड़ित हो रहे हिंदुओं के बारे में सीधे सीधे न संज्ञान लेने के लिए तैयार है, न बयान देने के लिए तैयार है। इससे यह स्पष्ट है कि सीएए का जो कानून है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जिसमें पड़ोसी देशों में जो माइनॉरिटीज़ के लोग मेजॉरिटी के लोगों से पीड़ित हैं, जिनमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल है, वह बहुत ही आवश्यक है। और जो लोग सीएए का यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे थे या कर रहे हैं, वह एकदम बेईमानी पर, साफ साफ बेईमानी पर उतारू हैं। एक बात और कहनी है कि कुछ पंक्तियां हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं जिसकी है गुलसिता हमारा। इसमें इतनी बात तो एकदम सही है, लेकिन आगे जब जो पंक्तियां लिखी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कैसे हस्ती नहीं मिटती भाई? किसने कहा कि हस्ती मिटती नहीं हमारी? अखंड भारत का आधे से ज्यादा क्षेत्रफल आज भारत के साथ नहीं है या भारत का हिस्सा नहीं है। वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो, या आसपास के और तमाम इलाके हैं जिनके बारे में विवाद और संवाद से ज़्यादा विवाद चलता रहता है। साथ ही साथ सनातनियों की संख्या जितनी हुआ करती थी आज से 150-200 साल पहले, प्रतिशत घट करके आधा हो गया। पाकिस्तान में जहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या 17-18% थी, वह 2% भी नहीं रही। बांग्लादेश में भी जहाँ पर हिंदुओं की संख्या 22% रही, आज 7% से भी कम है। कुछ लोग कहते हैं 5% से भी कम है। अफगानिस्तान में जहाँ आज से 60 साल पहले हिंदुओं की जनसंख्या या माइनॉरिटीज़ की जनसंख्या 15 से 20% बताई जाती थी, आज वह संख्या 0 है। तो आखिर ये जितने घोषित इस्लामिक देश भारत के पड़ोस में हैं, वह गैर इस्लामी लोगों को न अपने साथ लेकर के चलना चाहते हैं, न अपनी बराबरी में लेकर के चलना चाहते हैं। तो ऐसे में इन पड़ोसी देशों के साथ हमारा बहुत ही प्रखर, मुखर, निडर, सजग, सचेत, सतर्क, सक्रिय और संगठित रुख होना चाहिए।
और जो लोग जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष हैं लेकिन वास्तव में जो पर्दा हटने पर सनातन विरोधी हैं या तुष्टीकरण के पक्षपाती हैं, वह सब बेनकाब हुए हैं और हिंदुत्व या जिसे सनातन हम कहते हैं, जो धर्म से अधिक वे ऑफ लाइफ है, जिस धर्म में सभी धर्मों के लिए स्थान है और सम्मान है, उस प्रखर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हम लोगों को निसंकोच होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर हम तुष्टीकरण की नीति या हिंदुत्व विरोध को ही धर्मनिरपेक्षता मानने की नीति को आगे बढ़ाते रहेंगे तो हम पीढ़ियों तक पछताएंगे। किसी हिंदी के कवि ने सही लिखा है कि इतिहास न तुमको माफ़ करेगा, याद रखो पीढ़ियां तुम्हारी करनी पर पछताएंगी, पूरब की लाली में कालिख पुत जाएगी, सदियों में भी ना ऐसी घड़ियां आएंगी। आज भारत में हिंदुत्व को, हिंदूनेस को सम्मान देने वाली सरकार स्थापित है। ऐसे में सभी विपक्षी दलों का यह कर्तव्य है कि इस सनातन की मुख्य धारा को मजबूत करने में अपना योगदान करें, न कि सनातन का विरोध करें। सनातन को जो लोग कीड़ा मकोड़ा या मलेरिया बता रहे हैं या हिंदुओं को जो हिंसक बता रहे हैं, वह पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदुत्व विरोध को बढ़ावा दे रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ हिंदुत्व कमज़ोर हुआ है वहाँ पर न सिर्फ माइनॉरिटी के लोग बेदखल हुए हैं, पीड़ित हुए हैं, बल्कि हिंदुत्व जहाँ सिर्फ 19-20 भी घटा है, वहाँ पर इस्लाम का जो नेगेटिव चेहरा है वह प्रकाश में आया है। इसलिए सभी लोगों को खुले मन से, यहाँ तक कि इस्लाम के मानने वाले लोगों को भी, जो अहमदिया आदि सेक्ट के हैं, उन्हें भी सनातन की मजबूती के लिए, सनातन की प्रखरता के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि सनातन की रक्षा में ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सभी धर्मों की रक्षा निहित है, चाहे वह माइनॉरिटी के रिलीजन हो, चाहे मेजॉरिटी के रिलीजन हो। और व्यापक दृष्टि से देखने पर और यह समझने पर कि सनातन का एक बहुत ही ब्रॉड विज़न है, सब लोगों को लगेगा कि सनातन की रक्षा में सभी धर्मों की रक्षा निहित है और अन्य धर्म जब इस भूखंड में आगे बढ़ते हैं तो वे किस तरह से सनातनियों को ही नहीं, इस्लाम धर्म के ही जो अहमदिया टाइप के सेक्ट हैं उनके लिए भी कैसे दुश्मन बन जाते हैं, अब यह किसी से छुपा नहीं हुआ है। मेरा एक यही है कि हम सभी सनातनी तो किस लिए तनातनी, हम वे ऑफ लाइफ के जो इटर्नल ट्रूथ हैं, सनातन सत्य हैं, उनको लेकर के आगे बढ़ेंगे तो इसी में प्राणियों का सद्भाव निहित है, इसी में विश्व का कल्याण निहित है। सर्वं विश्वं भवत्येक नीडम वसुधैव कुटुंबकम।